बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि अक्सर बेटे और बेटियों को थोड़ा सा टफ भी लगता है क्योंकि इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जितना भी हो सकेगा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर उसको डिस्कस करेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस की बेसिस पे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? ये तो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम जॉन वेन था, उसके नेम से ये जो है वो फिर नाम इसका रखा गया वेन डायग्राम। असल में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर हम जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनको तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करें, जाहिर करें, तो उनको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो सबसे बेहतर इसकी डेफिनेशन मिली है वो यही है और शॉर्ट भी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो यानी हम जो हमारे पास जो सेट्स होंगे उनको तस्वीरी शक्ल में अगर हम जाहिर करना चाहें तो अगर हम उनको ख़ास एक तरीक़ाकार है उसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वेन डायग्राम कहलाते हैं। वेन डायग्राम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अहम बात है वो सबसे पहले इसकी तस्वीर कैसी होती हैं या वो पिक्चर्स कैसी होती हैं जिनके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जो डायग्राम है या जो पिक्चर है या जो फ़ोटो है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पास एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक जो रेक्टेंगल होती है ना उसको हम शो करते हैं या उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एक यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें सारे के सारे सेट्स इंक्लूड होंगे, यानी जो भी सेट्स होंगे हमें दिए गए आंसर जिनका हमने मालूम करना हो या जिनको रिप्रेजेंट करना हो वो सारे के सारे इसके अंदर ही बनेंगे, इसके अंदर ही आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल सेट्स, ठीक है, यहाँ मैं राइट करूँगा ऑल सेट्स, ठीक है, आर सबसेट्स ऑफ, ये मैं सबसेट का यहाँ पे साइन राइट कर रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ यू। ठीक है, यानी सारे के सारे जो हैं वो इनके सबसेट्स हैं। बात ये है कि हमने किस तरीके से किसी सेट को डिनोट करना है। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सल सेट को तो एक रेक्टेंगल से डिनोट किया गया। अब जो सेट्स हमें दिए गए होंगे उनको कैसे डिनोट करना है, उसके लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा, तो अगर हम सेट के अंदर, यानी ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये एक सर्कल को शो करें तो इसका मतलब ये किसी एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम कहेंगे ये इसमें ए सेट है तो वो ए सेट होगा, बी है तो बी सेट होगा, सी है तो सी सेट होगा, या कोई भी सेट होगा। तो अगर एक से ज़्यादा सेट्स भी होंगे तो फिर हम एक से ज़्यादा यहाँ पे सर्कल्स ड्रा करेंगे या सर्कल्स बनाएंगे। जैसे अभी आपको ये इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि मैं सर्कल्स को कॉपी कर रहा हूँ, तो ये इनको डिनोट करने का तरीका है। ठीक हो गया जी। सब दो चीज़ें क्लियर की हैं अभी तक मैंने कि यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं हम रेक्टेंगल के साथ, और जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है या शो करना है तो वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही शो किए जाएंगे। इस तरीके से वो बनाए जाएंगे या ड्रा किए जाएंगे। अब कोई केस लेते हैं जिससे मज़ीद आपके लिए आसानी होगी समझना इस कॉन्सेप्ट को समझने में। वो ये कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट हमारे पास हो बी, ठीक है। अब इसमें दो सेट्स में ना दो तरह की कंडीशंस पाई जाएंगी दोनों सेट्स में। या तो ये सेट्स होंगे ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होंगे, और या फिर ये होंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी। और दोनों सेट्स की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। अगर ये ओवरलैपिंग होंगे फिर और तरीके से हम इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये डिसजॉइंट होंगे फिर और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैं ये करूँगा कि डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ कि हम हमारे पास अगर टू सेट्स डिसजॉइंट हों तो फिर हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ए हो, अगर 1 2, बस इतने ले लेते हैं, अभी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए और टाइम भी हमारा कम यहाँ पे इस्तेमाल हो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 3 4 और 5, ठीक है। और अगर हम देखें ए और बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। डिसजॉइंट का पता ही तब चलता है
जब हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल हो हमारे पास एम्प्टी सेट के। अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो सिंगल एलिमेंट कॉमन between those two elements. There will not be any common element between those elements. That's why we say those sets are disjoint sets. ठीक है, तो अगर हमारे पास इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो फिर हम यही कहेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे वही वाला मेथड के हम सर्कल लेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास ये सर्कल आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी से नज़र भी आ जाए, ठीक है। इसी तरह का एक और सेट लेंगे हम, ठीक है, लेकिन इनको हमने इस तरीके से शो करना है। जैसे देखें आपके यहाँ पे ये सेट ए है, इस वक्त मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि ये हमारे पास ए सेट है, ठीक है। यहाँ भी राइट कर सकते हैं या हम इसको यहाँ राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। और अगर ए के एलिमेंट्स हैं तो मैं वो यहाँ लिखूँगा 1 है और 2 है, और बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, 4 है और 5 है। क्योंकि दोनों हमारे पास दोनों जो सेट्स हैं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो हमारे पास शेप्स हैं इनकी, ये जो सर्कल्स हैं ये भी एक दूसरे से अलग-अलग हैं, ठीक है। तो हम एक पिक्चर से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है ये, ठीक है, यानी क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट में हमने 2 सेट्स को शो किया हुआ है इस तरीके से कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 2 सेट्स को शो कर सकते हैं जब वो डिसजॉइंट हो। अगर यही सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग होते तो फिर हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये अगर हमारे पास A1 2 है तो B को चेंज करेंगे तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। अच्छा, B को मैं अगर इस तरह लिखूं 1 2 3 4 इस तरीके से, तो इसमें अब क्या है, A और B ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्या होंगे कि जब हमें इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी ना मिले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ कोई एलिमेंट्स हो, जैसे अब इस केस में हमारे पास 1 और 2 इसमें इंटरसेक्शन है इसका, तो अगर एम्प्टी ना हो तो वो ओवरलैपिंग होंगे और अगर एम्प्टी होगा तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब इनको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है यहाँ पे वो करके देखते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल ऑलरेडी क्योंकि मौजूद है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो उसके लिए अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो कैसे शो करेंगे या कैसे इसकी वेन डायग्राम को हमने ड्रा करना है। उसका तरीका ये है कि जो हमारे पास सेट बी होगा वो बड़ा होगा। जैसे अगर मैं इनमें से एक सर्कल को बी सेट मान लूँ अभी इस वक्त, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ए सेट है वो उसके अंदर है, वो सारे का सारा उसके अंदर है, यानी उसको मैं इसको और छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉमन राइट करने हैं ये, यानी इस तरीके से हम फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर्स जो हैं वो कैसे राइट करेंगे हम, यहाँ पे जो ए है 1 2 है तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे 1 और 2, ठीक है। और 3 और 4 अनकॉमन है और वो बी के एलिमेंट्स भी हैं, और बी के यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 3 4। अब यहाँ पे ये जो अंदर हमारे पास ये वाला सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट को, और ये जो है ये शो कर रहा है बी को, ठीक है जी। इस तरीके से फिर ये वाली डायग्राम हम बनाएंगे किस केस में, जब दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग होंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं जी, अगर हमने इनका यूनियन फाइंड करना है या इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो फिर हम कैसे डायग्राम बनाएंगे या कैसे उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स हम यही ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो यूनियन है उसको हम फाइंड करेंगे और यूनियन देखते हैं कि उसको कैसे हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसको भी रेज करता हूं ताकि हमारे पास सारी की सारी जो डायग्राम है वो नहीं हो। इन सेट्स को भी हम यहाँ बाहर ले आते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या केस होगा जी। अगर हम इसी तरीके से इसको ओवरलैपिंग रखते हुए ही ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तब और तरीके से हमारा आंसर आएगा और इसको और तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर ये डिसजॉइंट होंगे तब और तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनियन की बात अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो क्या आएगा, ए यूनियन बी का मतलब यही होता है ना कि दोनों को हमने एक जगह पे लिख देना है, यानी दोनों सेट्स इकट्ठे हो जाएंगे 1 2
3 एंड 4, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब जो आंसर है इसको हमने जब डिनोट करना है या शो करना है तो उसका तरीका क्या होगा हमारे पास। ये तो ऑलरेडी पता है कि ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट। सबसे पहले हमने ये देखना है, जब ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का पता चल जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि हमने ये सर्कल्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ बनाना है इनको। तो क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी ए सबसेट है बी का, तो ये वाली डायग्राम जो है या ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वैसे ही बनेगी जैसे हम इससे प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब ए यूनियन बी को हमने कैसे शो करना है यहाँ पे, इससे पहले मैं यहाँ पे एलिमेंट्स प्लेस करता हूँ। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास फिर क्या होंगे, यहाँ पे जो लिखने हैं वो 3 और 4 होंगे। हालांकि 1 2 3 4 एलिमेंट्स बी के भी हैं, और अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ही सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये जो छोटा सर्कल है ये ए को शो कर रहा है, और जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में क्योंकि 1 2 भी है तो वो भी उसके एलिमेंट्स होंगे, और 3 4 भी हैं तो वो भी उसके एलिमेंट्स होंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे ए यूनियन बी को हमने डिनोट करना है या शो करना है। इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी के वो सारे पार्ट्स को शेड कर देंगे जिसमें ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, इट मीन सारा पार्ट शेड होगा। तो अब हम उसको शेड करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे इसको शेड कर देता हूँ, ये ऐसे, ये सारा पार्ट जो है वो हमारे पास इसमें शेडेड रीजन होगा ये। ठीक है, ये वाला ए और बी का सारा पार्ट शेड होगा, और वो ये शो करेगा किसको, ए यूनियन बी को। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से ये। ठीक है, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कलर, ठीक है, ताकि ये सारा कवर हो जाए। तो ये क्या है, अब हमारे पास ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नीचे ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके बरक्स एक और केस लेते हैं, अब नेक्स्ट के ए इंटरसेक्शन बी इसी में फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का भी बहुत आसान तरीका है कि हम इसको करते हैं जी रेस, और यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये डायग्राम ऐसे ही बनेगी क्योंकि ये स्टिल ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो पार्ट लिखना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही उसका आंसर होगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 और 2 इसमें कॉमन है, यही इसका आंसर होगा। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे वैसे ही जैसे हम नंबर्स को पहले शो करते आ रहे हैं कि इसमें आ रहा है 1 और 2 और इसमें आ रहे हैं 3 एंड 4। ठीक है, अब ये जो आंसर है ना हमारा, ये हमें बताएगा कि हमने किस पार्ट को शेड करना है। तो 1 और 2 वाले पार्ट को शेड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास शेडेड रीजन इसका आंसर, यानी ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला सर्कल जो छोटा सा है। ठीक है, क्योंकि इसी में 1 और 2 है ना, तो सिर्फ हम इसको शेड कर सकते हैं और किसी पार्ट को शेड नहीं करना इसमें। तो ये आंसर होगा इसका। इसको हम नीचे राइट भी कर देते हैं कि ये हम शो कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अच्छा जी, ए यूनियन बी भी मैंने बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी भी बता दिया। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको अभी समझाई है, अभी बताई है। मज़ीद इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद इस पे आने वाले दिनों में वीडियोस बनेंगी और आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर करूँगा। जितने ज़्यादा आपके सवालात होंगे उतनी जल्दी ये वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगी। थैंक यू वेरी मच।